हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज है साथियों आपका 10 सितंबर और आज के दिन साथियों मैं गया था जहां पर नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में लगातार धरना प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया जा रहा है साथियों। और आज ही साथियों सचिन एकेडमी से सचिन सर जो है दिल्ली से चलकर आए थे बच्चों के समर्थन के लिए और उनका बहुत बहुत आभार कि वे साथियों यहाँ पर आए और हम लोगों का समर्थन जो है हम लोगों को समर्थन दिया। साथ में साथियों उनके द्वारा आने पर जो है आयोग द्वारा 5 सदस्य को बुलाया गया कि वे अपनी बातें रखें। ठीक है, उसमें क्या साथियों निष्कर्ष निकलकर सामने आया है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथ में आपको सचिन सर द्वारा आकर ऑफिशियली खुद आकर सचिन सर ने धरना स्थल पर क्या बताया इसकी एक छोटी सी क्लिप भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि साथियों आपका सुपर टेट नई शिक्षक भर्ती यूपी टेट और पदों की संख्या सिलेबस के बारे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, कब आएगा यूपी टेट, कब आएगा सुपर टेट, सब कुछ एकदम साथियों क्लियर हो चुका है। ठीक है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, किसी फालतू की वीडियो में आपको नहीं पढ़ना है, फालतू के लोगों के चक्कर में गुमराह नहीं होना है कि आप बार बार एक ही वीडियो देखते हैं और भर्ती के इंतजार में लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों सचिन सर आए आपके सुबह जो है आ गए थे आपके 10 साढ़े 10 बजे तक। इसके बाद सचिन सर और 5 सदस्यीय टीम जो है वहां मुलाकात के लिए आयोग जाती है, जहां पर अध्यक्ष महोदय नहीं थी, लेकिन साथियों जो आयोग के सचिव थे उनसे मुलाकात हुई। और साथियों उसके बाद साथियों जो है सचिन सर वहां से मुलाकात करके वापस आते हैं तो निष्कर्ष क्लियरली यही बताते हैं कि साथियों अभी जो है आपका जो आयोग है ना तो उसकी साथियों ऑफिशियल वेबसाइट बनी है, ठीक है, और ना ही साथियों पूर्ण रूप से कर्मचारियों का जो है वो चयन हो पाया है। ठीक है, कर्मचारियों का चयन हो पाया है। तो यहाँ पर ना तो वेबसाइट बनी है, अगर वेबसाइट नहीं बनी है तो जो ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आएगा, रूल रेगुलेशन आएगा भर्ती करने का यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, वे साथियों कहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इसके पहले पीएनपी कराती थी तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देती थी, तो अभी पहले वेबसाइट बनेगा, कर्मचारियों का पूर्ण चयन होगा, साथ में जब ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगी तो उस पर साथियों अधियाचन भेजा जाएगा सभी जो है वर्गों में कि कहां पर कितने पद खाली हैं। इसके बाद वहां से जो है अपडेट किया जाएगा कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं। इसके बाद फिर आयोग जो है वो सरकार के पास अधियाचन भेजेगी कि यहाँ से इतने पद इस विभाग में खाली हैं, इसको भरने के लिए जो है सहमति बनाई जाए, तब जाकर के कहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि नई शिक्षक भर्ती जो है साथियों अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा नई पीआरटी भर्ती के लिए। पहले तो आपका साथियों क्या होगा, साथियों यूपी टेट होगा, फिर आपका सुपर टेट होगा। यूपी टेट के बारे में बात करने पर साफ साफ बताया गया कि अभी हमको मालूम ही नहीं कि यूपी टेट की योग्यता क्या होती है, यूपी टेट कराने के लिए क्या योग्यता निर्धारित है। तो आप जान लीजिए कि अभी आयोग के लोगों को कुछ भी मालूम ही नहीं है, तो केवल जो है कोचिंग संस्थान आपको गुमराह कर रहे हैं, प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं कि यूपी टेट आ गया, सुपर टेट आ गया और योगी जी ने आदेश दे दिया 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है अपना कोर्स बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीजों से आपको बचना है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है। और सिलेबस के बदलाव के बारे में बात करें तो आपका जो सुपर टेट का सिलेबस है उसमें साथियों ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको इंक्लूड ना किया गया हो, टोटल सब्जेक्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो सिलेबस में अगर बदलाव भी हो जाता है तो इन्हीं सिलेबस में बहुत करेंगे कि मैथ आपका 20 नंबर का आता है इसको 25 कर देंगे। ठीक है, आपका हिंदी 20 नंबर का आता है इसको 15 कर दें या 25 कर दें या 30 कर दें। इसके बाद आपका जो है इंग्लिश आता है 10 नंबर का, इसको घटा बढ़ा दें, इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस लगभग वही रहेगा, पदों की संख्या क्लियर नहीं है, बाद में पता चलेगा, कुछ भी अभी ऐसा परेशान आप ना होइए। यूपी टेट मान के चलिए कि आपका साथियों अगस्त के बाद सितंबर महीना चल रहा है, आप मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक आपको जो है अक्टूबर लास्ट तक कहीं ये सब देखने को आपको मिल सकता है। अभी क्लियर ये भी नहीं है, नई भर्ती का कभी अभी तक कुछ आता पता नहीं है, केवल जो है लोग चूतिया आपको बना रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। इन सब चीज़ों से दूर रहें और साथियों अब सचिन सर की ये वीडियो देखिए, आपको 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए साथियों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सही अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। चलिए अब सचिन सर की वीडियो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या ऑफिशियली वहाँ से आने के बाद क्या कहा है। ठीक है, पूछा हूँ। सबसे पहले हमारी यही बात हुई कि पहले तो हमारा नॉर्मल डिस्कशन हुआ उनसे जो भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैं सीधी बात पर आ गया था कि सर सीधा बता दीजिए मतलब ये भर्ती के बारे में जो चीज़ है क्या चल रही है। उन्होंने कहा कि देखिए जब तक मेन बात है जिसके ऊपर वो कई बार फोकस करते रहे, उन्होंने कहा हमने विभागों के पास अधियाचन भेजा हुआ है, जब तक वो हमारे पास नहीं आता हम आगे कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी है, उन्होंने अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताया कि मेरी ज्वाइनिंग यहाँ तक की थी, मैंने अभी तक कितना काम करा था, विभाग के अंदर बहुत सारे रिक्त पद खाली है, मतलब उन्होंने विभाग के अंदर जितनी अपनी कमियां थी उनके बारे में थोड़ा सा उजागर चीज़ों को किया, ताकि हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि सारा जो जिम्मेदारी है वो आपके विभाग के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने सभी एक आपका भेजा हुआ है विभागों के पास अधियाचन के लिए कि आपके विभाग के अंदर जितने रिक्त पद है उनका डेटा आप हमारे पास भेजिए। हम अपना पोर्टल यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं, उस पोर्टल को तैयार होते सारी जानकारी उसी के ऊपर आ जाएगी।
उसके बाद फिर हम अपना जो कैलेंडर यहाँ पर बना रहे हैं, उस कैलेंडर के बारे में भी जब उनसे पूछा गया, मैंने कहा कोई एक ऐसा टाइम बता दो, क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा था। तो उस कैलेंडर के बारे में उन्होंने कहा कि लगभग 20-25 के आसपास में आई थिंक उनकी कोई मीटिंग है इस महीने के एंड में, मानिए कि शायद आपको कैलेंडर देखने को मिल जाए। तो कैलेंडर में क्या क्या चीज़ होगी, उन्होंने कहा कि जो अध्याचन भेजा हुआ है अलग अलग विभागों के पास, उनकी तरफ से जो आती जाएगी कि भाई हमारे इस विभाग में इतनी वैकेंसी खाली है, इसमें इतनी वैकेंसी खाली है, हम क्रम वाइज उस कैलेंडर के अंदर उसको शामिल यहाँ पर करते जाएंगे। अगेन कई बार वही वाली बात हुई कि सर मतलब इतनी प्रक्रिया हमें नहीं पता है। हमारा तो सिंपल सा एक सवाल है, एज ए गार्जियन आप इस बात को समझिए, आप भी हमारे पिता समान है, सब चीज़ें, कि ये बता दीजिए जो मेन बात है भर्ती कब तक आएगी। तो उन्होंने अगेन वही चीज़ कही कि भाई जब तक मेरे पास कुछ भी अध्याचन नहीं आता अलग अलग विभागों से, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। ये वाली बात उनकी ठीक भी लगी।